जी हाँ, सभी को नमस्कार। नासुला नॉलेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एचएसएससी द्वारा पूछे गए 6 सालों के प्रश्नों की सीरीज का आज का हमारा अगला वीडियो क्वेश्चन नंबर 705 यानी कि आज का क्वेश्चन नंबर 1। देखो, एचएसएससी हर बार क्वेश्चंस को रिपीट करती है, 8-10 क्वेश्चन, और वही तो हमारी लड़ाई है। ओके, पहला क्वेश्चन, गायन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो गायन शब्द का संधि विच्छेद होगा गय प्लस अन। क्या होगा? गय प्लस अन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 706, आनंद मठ किस समास का उदाहरण है? तो ये होगा कर्मधारय समास का उदाहरण। ओके, नेक्स्ट, जिस भूमि में कुछ पैदा ना होता हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है ऊसर भूमि। और ये जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं, ये फार्मासिस्ट एग्जाम 2021 में पूछे गए क्वेश्चन है। नेक्स्ट, प्रथम वाणिज्यिक कंप्यूटर कौन सा था? तो ये था यूनिवेक 1। यूनिवेक 1 प्रथम वाणिज्यिक कंप्यूटर था। नेक्स्ट, हरियाणा में एशिया का सबसे बड़ा पशुपालन फार्म कहाँ पर है? तो ये है दोस्तों हिसार में। कहाँ पर? हिसार में। नेक्स्ट, अरावली हरियाणा के किस भाग में है? तो अरावली की जो पहाड़ियाँ है वो हरियाणा के दक्षिणी भाग में लगती है दोस्तों। ठीक है। और अरावली का जो प्रवेश द्वार बोला जाता है हरियाणा में, वो बोला जाता है गुरुग्राम को। ठीक है। अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं हरियाणा के 7 जिलों में फैली हुई है। नेक्स्ट, चंडीगढ़ की योजना किसने बनाई थी? तो क्वेश्चन ये है कि चंडीगढ़ की जो प्लानिंग की थी, डिजाइन तैयार किया था, वो किसके द्वारा किया था? ये किया गया था ले कार्बूजियर के द्वारा। ओके, ले कार्बूजियर जो कि फ्रांस के रहने वाले थे। चंडीगढ़ जवाहरलाल नेहरू के सपनों का शहर भी कहा जाता है। चंडीगढ़ एक ट्राई सिटी है, चंडीगढ़, मोहाली और पंचकुला। ठीक है। चंडीगढ़ की स्थापना 1952 में की गई थी। नेक्स्ट, और चंडीगढ़ हरियाणा और पंजाब की राजधानी बनके 1966 में आया था। नेक्स्ट, हरियाणा के ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली एक प्रसिद्ध क्या थे? एक प्रसिद्ध कवि थे। अल्ताफ हुसैन हाली जिनका जन्म पानीपत में हुआ था। और अल्ताफ हुसैन हाली के नाम से ही हॉली पुरस्कार भी दिया जाता है दोस्तों। हॉली पुरस्कार, ये क्वेश्चन हरियाणा पुलिस 2018 में पूछा गया है कि इसमें कितनी राशि दी जाती है? 1 लाख रुपए दिया जाता है। उर्दू के क्षेत्र में दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट, हरियाणा साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो 1970 में, 9 जुलाई 1970 को हरियाणा साहित्य अकादमी की स्थापना हुई थी दोस्तों। नेक्स्ट, हरियाणा पावर जनरेशन लिमिटेड का गठन कब हुआ था? हरियाणा पावर जनरेशन लिमिटेड का गठन हुआ दोस्तों 17 मार्च 1997 में। कब हुआ? 17 मार्च 1997 में। लेकिन 100% आपको जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, डेट नहीं पूछी जाएगी, ईयर पूछा जाएगा। क्या? 1997 में। नेक्स्ट, हरियाणा के किस पार्क को हरियाणा का इको पार्क कहा जाता है? तो हरियाणा में जो सुल्तानपुर पक्षी विहार है या सुल्तानपुर नेशनल पार्क जो है, उसे हरियाणा का इको पार्क कहा जाता है। ये कहाँ पर है? ये है गुरुग्राम जिले में। ओके, गुरुग्राम जिले में फर्रुखनगर के नज़दीक लगता है। नेक्स्ट, हरियाणा का राज्य पक्षी कौन सा है? तो हरियाणा का राज्य पक्षी है ब्लैक फ्रैंकोलिन, या हम कहें काला तितर। और काला तितर के लिए जो प्रसिद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य है वो कौन सा है? अबूब शहर वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि सिरसा में है और हरियाणा का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है। ओके, नेक्स्ट, अभिनेत्री जूही चावला का संबंध किस जिले से है? अभिनेत्री जूही चावला का संबंध जो है दोस्तों वो है अंबाला से। ओके, इसके अलावा यहाँ से और भी कई अभिनेता हुए हैं जैसे ओमपुरी। नेक्स्ट, हरियाणा में शीतला माता का मेला कहाँ पर लगता है? शीतला माता का मेला लगता है गुरुग्राम में। यहाँ पे लोग अपनी मन्नत को पूरा करने के लिए आते हैं। छोटे बच्चों के जो बाल हैं वो अर्पित किए जाते हैं। शीतला माता मंदिर, शीतला माता के नाम पे इसका निर्माण किया गया है। शीतला माता जो है द्रोणाचार्य जी की वाइफ थी, गुरु द्रोणाचार्य जी। ओके, इस मंदिर का निर्माण 1650 में किया गया था। ओके, और शीतला माता मंदिर के जो ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं वो होते हैं कौन? अपने सीएम। नेक्स्ट, या हम कहें कमेटी के अध्यक्ष। ओके, देखो, सेट को अगर क्लियर करना है दोस्तों तो स्टडी के साथ साथ पिछले साल में आए हुए क्वेश्चनों को भी पढ़ना बहुत जरूरी है, और वही हम कर रहे हैं। हरियाणा का 22वां जिला कौन सा बना था? हरियाणा का 22वां जिला चरखी दादरी बना था। ओके दोस्तों, 2016 में। नेक्स्ट, मिशन इंद्रधनुष योजना किस विभाग से संबंधित है? तो मिशन इंद्रधनुष योजना जिसके तहत टीकाकरण किया जाता है
ठीक है, बच्चों का टीकाकरण, ये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से संबंधित है। नेक्स्ट, और वर्तमान में हमारी महिला एवं विकास मंत्रालय किसके पास है? हरियाणा का पूछा है दोस्तों, यह है कमलेश ढांडा जी के पास, जो कि कलायत कैथल से विधायक है। क्वेश्चन नंबर 721, हरियाणा के 10 नए उपमंडलों में कौन सा शामिल नहीं है? देखो, जब 10 नए उपमंडल बने थे, शुरू में कितने थे? 62 थे, 10 बन के 72 हो गए थे। तो ये पूछा है, उसने 4 ऑप्शन दिए थे, 4 में से जो एक मुनक है ना, वो इन 10 मंडलों में शामिल नहीं था। 62 थे, 10 बन गए, 72 हो गए थे। ओके, तो ये जो 10 बने थे, ये कौन कौन से बने थे वो भी हम देख लेते हैं। ये बने थे अम्बाला कैंट, बाढ़ड़ा भिवाड़ी में, बड़खल फरीदाबाद में, नारनौंद हिसार में, बादली झज्जर में, उचाना जींद में, घरौंडा करनाल में, रादौर यमुनानगर में, पुन्हाना मेवात में और कालांवाली सिरसा में। ठीक है दोस्तों, ओके। नेक्स्ट, एडिसन बीमारी किसके कारण होती है? तो एडिसन बीमारी जो होती है वो होती है एड्रीनोकोर्टिल की कमी के कारण। ओके, दोबारा पढ़ लेते हैं, एड्रीनो क्रिटिकल। ओके, नेक्स्ट, ये एस्टेट 2016 टीजीटी मॉर्निंग में पूछे गए क्वेश्चन है। देखो, ये हम नहीं कह सकते कि भाई टीजीटी के क्वेश्चन हमारे पास नहीं आएंगे। टीजीटी में जो उनका सब्जेक्ट होता है, या कहीं हम अपने शिशु से संबंधित, बच्चों से संबंधित जो उनका सब्जेक्ट होता है, वो क्वेश्चन हमारे एग्जाम में नहीं आएंगे, क्योंकि वो टीजीटी में पूछे जाएंगे। लेकिन इसके अलावा जो हिंदी के क्वेश्चन है, जो हरियाणा के क्वेश्चन है, जो जनरल जीएस के क्वेश्चन है, वो हमारे लिए भी उतने ही लागू है जितने कि अन्य किसी के लिए लागू है। तो टीजीटी का देख लेते हैं, मॉर्निंग 2016 का, मोहर सिंह स्टेडियम, पहली बार सुना होगा आपने, या कहें मयूर स्टेडियम, हरियाणा में किस जिले में है? देखो, मयूर स्टेडियम तो बहुत बार सुना है, लेकिन इसने क्या पूछा था? मोहर सिंह स्टेडियम, ये फरीदाबाद में है। नेक्स्ट, रेवाड़ी जिला निम्न में से किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो ये जो तीनों के तीनों ऑप्शन वहां दे रखे थे, तो तीनों के लिए ही प्रसिद्ध है। ओके, नेक्स्ट, खिलाड़ी गीता जोशी का संबंध किस खेल से है? देखो, गीता जोशी जो कि एक मेडल लेके आई थी 1978 में, इनका संबंध एथलेटिक्स से, यानी कि दौड़। नेक्स्ट, ताशकंद समझौता किन दो देशों के बीच में हुआ था? ताशकंद समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट, नाटो का पूरा नाम क्या है, यानी कि नाटो की फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों, 4 अप्रैल 1949 को इसकी स्थापना हुई थी, और हेडक्वार्टर कहाँ है? बेल्जियम के ब्रुसेल्स में। ओके, नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 728, राजनीतिक दलों को चिन्हों का आवंटन कौन करता है? तो पॉलिटिकल पार्टी जो होती है ना, उनको चिन्हों का आवंटन किया जाता है चुनाव आयोग के द्वारा। ओके, नेक्स्ट, भारतीय संविधान में किस साल प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था? ये 1976 में जोड़ा गया था दोस्तों। 42वां संविधान संशोधन, कौन सा? 42वां संविधान संशोधन हुआ था, उसमें धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी 2 शब्दों को जोड़ा गया था। इस क्वेश्चन को 3 तरह से पूछा जाता है। पहला तो ये पूछा जाता है कि भाई भारतीय संविधान में किस साल में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया? आपके सामने है 1976। फिर पूछा जाता है कि ये दोनों शब्द किस अमेंडमेंट के तहत जोड़े गए? 42वां अमेंडमेंट। फिर पूछा जाता है 42वां अमेंडमेंट 1976 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किन 2 शब्दों को जोड़ा गया? ओके दोस्तों, तो तीनों तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं घुमा के। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 730, संविधान सभा द्वारा भारत का संविधान कब अधिनियमित हुआ था? यानी कि पूरा हो गए, ये लेके आ गए थे कि भाई संविधान आपका बन चुका है, लागू करने के लिए तैयार है। ये एक तरह से स्वीकृति मिल चुकी थी इसकी, लेकिन लागू करना और स्वीकृति मिलना वो दोनों अलग अलग चीज है। तो 26 नवंबर 1949 को बन करके रेडी हो गया था, लेकिन 26 जनवरी 1950 को ये लागू हो गया था। ओके दोस्तों, यहां तक हमने ओके, 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। ओके, यहां तक हमने तकरीबन 25 से ज़्यादा क्वेश्चन कर लिए हैं। अगर दोस्तों ये सीरीज आपको पसंद आती है ना, तो कमेंट करना ना भूलें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपका दिन शुभ रहे।